Hello and welcome to all the students in my channel Maths with भरत राजपूत। आज हम बच्चों पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हम कौन कौन सी मेथड का यूज़ करते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, तो हम मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे, जिसमें रेशियो को कंपेयर करके हम देखते थे कि कितने सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो हमारे पास अब इसमें दो मेथड मेनली होगी। फर्स्ट वन इज द ग्राफिकल मेथड एंड द सेकेंड थिंग इज एल्जेब्रिक मेथड। तो बच्चों यहां पर एल्जेब्रिक मेथड की बात करते हैं तो यहां पर अगेन थ्री मेथड्स आर देयर। फर्स्ट वन इज substitution method, second one elimination, and the third one is cross multiplication। ये तीन मेथड हम यहां पर एल्जेब्रिक मेथड के अंदर पढ़ेंगे और वन मेथड इज द ग्राफिकल मेथड। तो बच्चों आज की क्लास में आपको समझाने जा रहा हूं कि ग्राफिकल मेथड से हम कैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों हम इजी वे में समझेंगे कि ग्राफिकल मेथड में एक्चुअली हम क्या करते हैं। आपको पता है हमें जो लीनियर इक्वेशंस दिए होते हैं तो इक्वेशंस किस फॉर्म के होते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहां पर हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन की ग्राफ बनाते हैं जिसको L1 बोलते हैं, इसका ग्राफ में बनाते हैं जिसको L2 बोलते हैं। ये भी एक लाइन शो करेगा और ये भी एक लाइन शो करेगा। अब हम देख लेंगे ग्राफ में कि जहां पर भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ये L1 और L2, उस पॉइंट को हम बोल देते हैं कि ये सॉल्यूशन होगा उन लीनियर इक्वेशंस का। तो उसके करस्पॉन्डिंग ये x1 वैल्यू और ये y1 आती है। तो x1 y1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट लीनियर इक्वेशन। तो जैसे हमने 9th में ग्राफ प्लॉट किया था उसी तरीके से अब एक ही ग्राफ में दोनों इक्वेशन के ग्राफ को प्लॉट करेंगे। इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं तो आपको ये आई होप कि समझ में आ जाएगा। तो हमारा इस पर क्वेश्चन है, सॉल्व 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0 ग्राफिकली एंड सेड द रीजन बाउंडेड बाय लाइन्स एंड एक्स एक्सिस। तो हमें देखो यहां पर दो क्वेश्चन एक तरह से दे रखे। तो पहले तो हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना और एक रीजन सेट करना जो दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच फॉर्म होता। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन भी 2006 सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको समझेंगे हम किस तरीके से। हमें पहले तो ग्राफ प्लॉट करना। तो सबसे पहले बच्चों मैं फर्स्ट इक्वेशन को लेता हूं जिससे हम प्लॉट करेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 11 को मैं उधर ले गया। तो यहां से मैं 3x इक्वल टू क्या फाइंड करूंगा, 11 माइनस 2y। तो बच्चों यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 11 माइनस 2y अपॉन 3। अब हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे y की वैल्यू रखेंगे जिससे कि ये पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं रखूंगा कि पुटिंग y इक्वल टू 1 रख देते हैं एक बार, और एक बार हम y इक्वल टू माइनस 2 रख देते हैं। तो देखो जब x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू 11 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 3। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 माइनस 2 इज 9 अपॉन 3। तो ये आ गया यहाँ पर 3। एक वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगी। दूसरा, अब x की वैल्यू अगर मैंने माइनस 2 रखा, माइनस 2 रखने पर क्या हो जाता है, 2 2 जा 4
और 11 प्लस 4 कितना होता है 15। तो इजीली हम रख देंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू 11 प्लस 4/3। तो ये 15/3 दैट इज 5 आ जाएगा। तो हमारे पास एक हम बॉक्स बनाएंगे इसमें, तो क्या आ जाएगी x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू 1 रखी और एक में -2 रखी, तो x की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू 5 आ गई। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट मिल जाएंगे, क्योंकि हमें 2 पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए। अब हम दूसरे इक्वेशन से बात करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकालो, तो हम 10 और 3y को उधर ले जाएंगे, तो क्या होगा 2x इज इक्वल टू 3y माइनस 10। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y माइनस 10/2, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो क्या रखेंगे हम, एक बार देखो जरा y की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, तो इस पे अगर y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर, तो 0 माइनस 10/2, तो यहाँ पर -5 आ जाएगा। एक बार मैं y की वैल्यू ऐसी क्या रख दें कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो y की वैल्यू एक बार हम 2 रख के देख लेते हैं। तो प्लस का 2 रखेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 2 जा 6 माइनस 10/2, तो कितना आएगा यहाँ से 6 माइनस 10 दैट इज माइनस का 4/2, तो ये -2 आ गया। तो इसके लिए एक बॉक्स बनाओगे आप, तो क्या आएगा x और y, तो x की वैल्यू हमारे पास -5i कब, जब y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू हमारे पास -2i जब y की वैल्यू हमने 2 रख दी। तो देखो अब हम इसमें ग्राफ को प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, अब हम यहां पर एक वर्टिकल एक्सेस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सेस ड्रॉ करेंगे। तो देखो यहां से ये पॉइंट 1 इधर 2 3 4 5 6 7, इधर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, इधर प्लस का 1 2 3 4 5 6, वहाँ पर -1 -2 -3 -4, इस तरीके से पॉइंट हम ड्रॉ कर लेंगे। दिस इज द x एक्सेस एंड दिस इज y एक्सेस, ये x डैश होगी, इधर y डैश एक्सेस आ जाएगी। अब हम इनको पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट वुड बी, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा 3,1। अब 3,1 बच्चों कहाँ पर होगा, दिस इज 3,1, x में 3 और y में 1, तो ये 3,1 आ गया। दूसरा पॉइंट आएगा 5,-2। अब देखो 5,-2 कहाँ पर होगा, x में कितना 5 और y में कितना -2। तो देखोगे x में हम क्या चलते हैं 5 चलते हैं, y में -2, तो ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा 5,-2। जरा इसको अगर हम ग्राफ में इसको लाइन को मीट करते हैं तो ये इस तरीके से आ जाएगा, इसको और आगे एक्सटेंड कर दोगे तो एक लाइन हमारे पास आ गई इस तरीके से। दिस इज L1, ये फर्स्ट लाइन आ गई L1। अब सेकेंड लाइन को हमें प्लॉट करना है, तो सेकेंड लाइन को प्लॉट करोगे तो क्या बनेगा इसमें, तो देखो जब हमने x की वैल्यू -5,0 रखना है, तो x की वैल्यू -5 ली तो y कितना है 0 है, तो ये एक पॉइंट आ जाएगा -5,0। अब दूसरा पॉइंट हमने y की वैल्यू को क्या सपोज किया था, y की वैल्यू को हमने 2 रखा था, तो x कितना आया था उसके करेस्पॉन्डिंग -2 आ गया था। तो देखो जरा y की वैल्यू जब हमने 2 रखी तो ये पॉइंट आ गया -2,2, तो x में कितना चल रहा -2 और y में 2, तो ये इस तरीके से ये आ गया हमारा, ये पॉइंट होगा। अब दोनों को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो किस तरीके से ये ऐसे
ये दूसरी लाइन का ग्राफ बनेगा। दिस इज द ग्राफ फॉर L2, ये सेकंड लाइन का ग्राफ होगा। अब जैसे ही हम इसको देखेंगे कि ये दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, अब आप देखोगे कि इस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब ये लगभग 1 पर और 4 के आसपास कट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1,4। तो इसका जो सॉल्यूशन आया हमारा, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम ग्राफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज 1,4। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और y की वैल्यू 4। अब हमें कह रहा है कि एक रीजन शेडेड करना है जो लाइन से बाउंडेड हो और x एक्सेस से बाउंडेड हो। तो बच्चों यहाँ पर लाइंस तो हमारी ये है L1 और L2, तो और x एक्सेस ये दे रखे है, तो इसको हमें शेडेड कर देना है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रीजन विच इज बाउंडेड बाई दीज टू लाइन्स एंड x एक्सेस। इस तरीके से हम ग्राफ के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन अब हम देखेंगे जिसमें हम ग्राफ से सॉल्व करना है। तो इसमें कह रहा है कि सो ग्राफिकली that equations 2x minus 3y equal to 5 and 6y minus 4x equal to 2 are inconsistent। ये हमें ग्राफिकली शो करना है कि ये इक्वेशन कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट होंगे। इनकंसिस्टेंट मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we know that we have to take first equation and we have to draw the graph। तो from equation 1 फर्स्ट इक्वेशन से हम किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, चलो x की वैल्यू निकालते हैं। तो 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y, ये प्लस 3y हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 प्लस 3y बाई 2। अब हम यहाँ से y की वैल्यू पुट करेंगे, कुछ पुटिंग y इक्वल टू जरा 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो x कितना जाएगा यहाँ से 5 प्लस 3 बाई 2 दैट इज 8 बाई 2, ये 4 आ गया। y की वैल्यू अगर हम रख दें, चलो -1 रख देते हैं, तो x कितना जाएगा 5 माइनस 3 बाई 2 दैट इज 2 बाई 2 दैट इज 1। तो पहले बॉक्स में x की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ रही है, y के करस्पॉन्डिंग x y की वैल्यू 1 रखी, एक बार -1 रखी, 1 रखने पर 4 और -1 रखने पर 1 आ जाएगी। ये तो हमने फर्स्ट इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करने के लिए टेबल फॉर्म कर ली। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को अब हम टेबल में प्लॉट करेंगे, तो 6y माइनस 4x इक्वल टू 2। यहाँ से भी हम किसकी वैल्यू निकाल लें, चलो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 को इधर लाएंगे, तो 6y माइनस का 2 इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू बच्चों क्या आएगी 6y माइनस 2 अपॉन 4। इसमें चाहो तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर, तो 2 ऊपर कॉमन लोगे तो 3y माइनस का 1 अपॉन 4, 2 से कैंसिल होगा, तो x इज इक्वल टू हो गया 3y माइनस 1 बाई 2। अब हम x की वैल्यू कुछ y की वैल्यू कुछ रखेंगे, तो पुटिंग y इक्वल टू एक बार 1 रखो, एक बार y की वैल्यू हम रखते हैं 3 रखते हैं। 1 रखने पर देखो क्या आता है, तो x इक्वल टू 1 रखते हैं तो 3 माइनस 1 बाई 2, तो कितना आ जाएगा 2 बाई 2, ये 1 आ गया। अच्छा y की वैल्यू अगर मैं 3 रख देता हूं तो 3, अच्छा 2 क्यों नहीं रखी, 2 3 जा 6 में से 1 जाता तो 5 बचता, फिर वो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 3 रख के देखते हैं। तो x इक्वल टू 3 3 जा 9 माइनस 1 बाई 2, तो ये 8 बाई 2 दैट इज 4। तो हमारे पास दूसरा बॉक्स क्या बना x y की वैल्यू हमने 1 3 रखी, तो x की वैल्यू मिली 1 और 4। अब इन दोनों को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, तो हम देखेंगे कि दोनों लाइन कैसी बनेगी, पैरेलल लाइंस बनना चाहिए। अब इसको हम ग्राफ में प्लॉट करने जा रहे हैं। दिस इज x, ये x डैश, ये o ओरिजिन, ये y और इधर y डैश। तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या ड्रॉ करना है 4, 1, तो हम इसमें
पॉइंट बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 -1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से हमने ये पॉइंट बना लिए। तो फर्स्ट पॉइंट इज 4,1। तो x में कितना चले 4 1 2 3 4 और y में कितना 1। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 4,1। दूसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों इसके लिए 1, -1। तो x में कितना चलना आपको 1 चलना है, y में कितना -1। सो दिस इज 1, -1। अब इसको अगर हम दोनों को प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से एक लाइन बन जाएगी, इसको आगे ज्वाइन कर दोगे तो ये L1 लाइन आई। अब हम दूसरी लाइन का जब ग्राफ बनाएंगे तो फर्स्ट पॉइंट इज 1,1। तो दिस इज द 1,1, ये आ जाएगा एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या होगा 4,3। x की वैल्यू जब 4 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी 1 2 3। तो x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू 3। तो ये आ जाएगा इस तरीके से 4,3 ये आएगा। अब इन दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा यहां से इस तरीके से पैरेलल लाइंस दोनों बन जाएगी। तो हम यहां पर ऑब्जर्व करेंगे सो बोथ लाइन वुड बी पैरेलल। जब आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो एकदम पैरेलल्स आएंगी। तो फ्रॉम ग्राफ L1 पैरेलल टू L2 हेंस देयर इज नो सॉल्यूशन। तो इसमें बच्चों क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन का केस हो जाएगा बिकॉज बोथ लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग एट एनी पॉइंट। तो हमने देखा अभी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था अगर दोनों लाइन कहीं पर कट नहीं करती हैं तो वो क्या शो करते हैं कोई भी सॉल्यूशन शो नहीं करेंगे और ये कैसा हो जाएगा इनकंसिस्टेंस, हेंस इनकंसिस्टेंस। तो बच्चों इस तरीके से हम ग्राफ के क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर लेंगे। कभी कभी ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड करने को बोल देता, उसके क्वेश्चन जब हम रिवीजन करेंगे तो उसके क्वेश्चंस भी मैं आपको लेके आऊँगा। तो बच्चों आपको कैसा लगा लेक्चर, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियोस एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल and also press bell icon to get the latest notification. Thanks to all.